सातवां वेतन आयोग अब तक का सबसे खराब पे कमीशन है। केंद्रीय कर्मचारी अपनी सैलरी बढ़ने के लिए 10 साल तक प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद अगर ऐसा रिजल्ट मिलता है तो निराशा संभवतः बनती ही है। सातवां वेतन आयोग ना तो महंगाई को लेकर खरा उतरा, ना ही इसने महिला कर्मचारियों के जो प्रिविलेज थे उनको बरकरार रखा और ना ही इन्होंने पेंशनरों की मांग को ठीक समझा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 7th पे कमीशन बाकी पे कमीशन से किस तरह खराब है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अलाउंसेज के समय पर लागू न होने से केंद्रीय कर्मचारियों में नाराजगी है। अब प्रश्न ये है कि आखिर कितना वेट और करना पड़ेगा। 10 साल में एक बार सैलरी बढ़ने का केंद्रीय कर्मचारी बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। वैसे तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल मार्जिनली एडजस्ट की जाती है, पर मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से उनकी पे 10 साल में सिर्फ एक ही बार बढ़ती है, जिनका वे बहुत उत्सुकता से इंतजार करते रहते हैं। 7th पे कमीशन जनवरी 2016 से लागू हो जाना चाहिए था। यूनियंस, एम्प्लॉय यूनियंस की मांगें और हायर अलाउंसेज के लागू न होने से लगभग सारे कर्मचारी नाराज हैं। न ही इसने मिनिमम वेज के कॉन्सेप्ट पर ये 7वां वेतन आयोग खरा उतरा है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक का ये सबसे खराब पे कमीशन है। इसको लेकर खास तौर पे जो कम सैलरी वाले कर्मचारी हैं उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 7वें वेतन आयोग बाकी पे कमीशन से सबसे खराब है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को एम्प्लॉय यूनियन ने आगे बढ़ाया और लगातार पिछले 1 साल से वो केंद्र से बातचीत कर रहा है। एम्प्लॉय यूनियन NJCA ने 7th पे कमीशन को डिसअपॉइंटिंग एंड डिस्ट्रेस्टिंग बताया है। जब NJCA संयोजक शिव गोपाल मिश्रा से पूछा गया कि क्या 7th पे कमीशन अब तक का सबसे खराब पे कमीशन है, तो उनका जवाब था यस, इट इज़ 100% वर्स्ट पे कमीशन। सभी कर्मचारियों का ये मानना है कि अब तक का सबसे खराब पे कमीशन है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी पे कमीशन ने इतना इंतजार नहीं कराया था। मिश्रा ने कहा कि सबसे निराशाजनक फैक्टर मिनिमम वेज का है, कम से कम वेतनमान का है, और मिनिमम वेजेज ही पूरे पे कमीशन का ढांचा है। अगर मिनिमम वेजेज ही गलत हैं, अगर उन्हीं मांगों को, मिनिमम वेजेज की मांगों को ही स्वीकार नहीं किया गया, तो पूरे पे कमीशन की रिपोर्ट ही खराब हो जाती है। दूसरा, इस पे कमीशन द्वारा कर्मचारियों को रिलीफ पहुंचाने के बजाय कष्ट पहुंचाया गया है, क्योंकि इसने पहले से मिल रहे अलाउंसेज के फायदे को ही छीन लिया। 6th पे कमीशन द्वारा महिला कर्मचारी के लिए 2 साल की चाइल्ड हेल्थ केयर लीव की सुविधा की गई थी, पर 7th पे कमीशन ने सिफारिश की है कि अगर महिला कर्मचारी को दूसरे साल की चाइल्ड केयर लीव लेने तो सिर्फ 80% ही पे मिलेगी। अब तक जो चाइल्ड केयर लीव महिला कर्मचारियों को मिलती थी उसकी 100% सैलरी उनको मिलती थी और वो 2 साल के लिए मिलती थी। अब 7th पे कमीशन ने सिफारिश की है इस प्रकार की फर्स्ट ईयर की, पहले साल की तो ले सकते हैं, अगर दूसरे साल की चाइल्ड केयर लीव लोगे तो उसकी पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ 80% ही उसकी सैलरी मिलेगी। दूसरा उदाहरण HRA हाउस रेंट अलाउंसेज को लेकर है, जिसमें 7th पे कमीशन के हिसाब से XYZ शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 30%, 20% और 10% HRA की रेट था, पर 7th पे कमीशन ने सिफारिश की है कि HRA XYZ शहरों में 24%, 16% और 8% की दर से मिलना चाहिए। NJCA संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है और हाउसेज के रेंट भी बढ़ रहे हैं, तो 7th पे कमीशन HRA को घटाने की मांग कैसे कर सकता है। बिल्कुल सही, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के साथ साथ हाउसेज के रेंट भी बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से उतना सैलरी भी बढ़ना चाहिए। पर 7th पे कमीशन ने कहा कि नहीं, हाउस रेंट की जो अलाउंसेज की दर है उसको कम किया जाए, जो बिल्कुल निराशा देने वाला फैक्टर है। तीसरा उदाहरण पेंशनरों की मांग को लेकर है। पेंशनरों ने ऑप्शन 1 की मांग की थी, जिसमें पेंशनरों ने मांग की थी कि उनकी पेंशन उस पे बैंड के हिसाब से होनी चाहिए जिस पे बैंड से वे रिटायर हुए थे। जिस समय वे रिटायर हुए थे उस समय जो पे बैंड है उसी के हिसाब से उनकी नई पेंशन 7th पे कमीशन के अनुसार मिलनी चाहिए। पर 7th पे कमीशन द्वारा पेंशनरों को जबरदस्ती ऑप्शन 2 लेने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उनकी पेंशन सिर्फ 2.57 टाइम्स ही बढ़ेगी। अगर पेंशनरों को ऑप्शन 1 का लाभ मिलता तो लगभग 80 to 85% पेंशनरों को इसका फायदा पहुंचता। 7th पे कमीशन ने पहले 2 ऑप्शन बनाए थे पेंशनरों के लिए, उन्हीं 2 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना, अगर जो पेंशनरों को लाभदायक लगता था उनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते थे। पर फिलहाल 7th पे कमीशन ने बोला है कि ऑप्शन 1 को लागू करने में काफ़ी समय लगेगा, तो फिलहाल ऑप्शन 2 ही उनको लेने के लिए मजबूर किया गया है, जो पेंशनरों के लिए काफ़ी हानिकारक है। उल्लेखनीय है कि समितियों की रिपोर्ट 4 महीनों में आ जानी चाहिए थी, लेकिन देरी के कारण केंद्रीय कर्मचारी नाराज हैं।
इस संबंध में कर्मचारियों के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से भी मुलाकात की थी और सरकार को कर्मचारियों की भावनाओं से अवगत कराया था। 7वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए जितनी खुशियां लेकर है उतनी ही दुविधाओं के साथ भी केंद्रीय कर्मचारियों को घेर लिया। इसके लागू होने के बाद से कई मुद्दों को लेकर कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जताई। न्यूनतम वेतनमान से लेकर कई अलाउंसेस तक के मुद्दों पर कर्मचारियों की नाराजगी देखने को मिली। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि महिला कर्मचारी को जो चाइल्ड केयर लीव मिलती थी उनकी भी सिफारिशें इन्होंने घटा दी। हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता था 30%, 20% और 10% की दर से, उसको भी इसने घटा दिया। और पेंशनरों को भी मजबूर किया गया कि वो ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करे, जिससे 80 to 85% लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि उनको अगर वो ऑप्शन 1 लेते, ऑप्शन 1 था पे बैंड जिससे वो रिटायर हुए थे, उसके हिसाब से पेंशन बनती थी, तो उसको केंद्रीय कर्मचारियों के जो पेंशनर हैं उनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचता। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।